हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 कवर किया था आधुनिक भारत का जो इतिहास है हमारा। तो उसमें हमने पूरा 1857 से लेके 1909 तक का पूरा आपका जितनी भी उस टाइम पे गतिविधियां और आंदोलन हुए थे, जो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे कवर हुए हैं। पूरी समरी है उसमें आपकी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए और एक ही बार में पूरा देख के कहानी की तरह पूरा पढ़ के याद कर लीजिए। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए यहाँ पे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या क्या कवर किया है, अब तक क्या क्या पढ़ लिया है। तो 1857 का विद्रोह होता है, ठीक है। तो आज़ादी की जो पहली चिंगारी उठी थी ना, तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है 1857 के विद्रोह से। तो हमने ये सब पढ़ा था। उसके बाद ये विद्रोह कहाँ से कौन मतलब नेतृत्व कर रहा था उसका, इसको हमने पढ़ा। उसके बाद 1885 में क्या होता है कि कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। ए ओ ह्यूम के द्वारा, वो उन संस्थापक रहते हैं, उनके द्वारा स्थापना की जाती है। 1886 में जो कांग्रेस पार्टी रहती है वो पूरे भारत देश में फैल जाती है। और 1887 से लेकर 91 के बीच में क्या क्या होता है, तो भारत सुधार समिति होती है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और उसी टाइम पे कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। और कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूल थे। 1892 में हमने पढ़ा था कि इंग्लैंड के फिंसरी नामक का स्थान पे सांसद का चुनाव लड़ा गया था, ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और ये पहले भारतीय थे। उसके बाद हमने उदारवादी नेता और उग्रवादी नेता डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने 1905 में देखा था कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। और उसके बाद हमने 1906 में पढ़ा था कि उस टाइम पे मुस्लिम लीग की स्थापना होती है आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा। 1907 में हमने पढ़ा था कि उस टाइम स्वदेशी आंदोलन चलाए गए थे और सूरत अधिवेशन हुआ था। उस टाइम पे जो कांग्रेस पार्टी थी तो दो दलों में विभाजित हो गई थी, ठीक है, गर्म दल और नरम दल में। नेक्स्ट, और उसके बाद फिर अध्यक्षता उसकी पूछ लेता है तो रास बिहारी बोस। तो ये सारा हमने कवर किया है। 1908 में क्या होती हैं, बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियाँ होती हैं, बहुत सारे लोग अपना बलिदान देते हैं। और उसके बाद 1909 में हमने पढ़ा था मार्ले मिंटो सुधार। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, ठीक। और पूरा कवर कर हो जाएगा आपका, समरी के टाइप से है पूरा। अब यहाँ पे हम देखेंगे 1911 से। तो यहाँ पे क्या होता है, लॉर्ड हार्डिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना और गवर्नर बनते ही बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया, ठीक है। तो 1905 में जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था, इसको लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रद्द कर दिया जाता है। इनके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे और इन्होंने 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। और इसी आयोजन में क्या हुआ कि भारत की जो राजधानी थी कलकत्ता में पहले थी, तो उसे दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई, ठीक। तो यहाँ से आपको पूछ लेता है कि मतलब घोषणा कब की गई थी, राजधानी की दिल्ली बनाई जाए, तो आपका 1911 हो जाएगा। और इसके बाद में क्या होता है, 1912 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बना दी गई, ठीक। तो घोषणा तो हो गया था 1911 में, लेकिन जो राजधानी बनती है दिल्ली वो 1912 में बनती है। नेक्स्ट देखते हैं 1913। तो 1913 में लाला हरदयाल ने सेंट फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। तो आपसे पूछ लेता है गदर पार्टी की स्थापना किसने की, तो लाला हरदयाल ने की थी। और कहाँ पे की थी, तो सेंट फ्रांसिस्को में की थी। नेक्स्ट देखते हैं, तो उद्देश्य क्या था इस पार्टी की स्थापना करने की, तो क्रांतिकारी गतिविधियों को सक्रिय करना था, ठीक है, इसका उद्देश्य था वो। इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो सोहन सिंह भागनाथ थे। नेक्स्ट देखते हैं 1915। तो 1915 में जो गांधी जी रहते हैं ना, वो अफ्रीका से भारत आते हैं, ठीक। तो हमने देखा था ना प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है ना। तो ये जो गांधी जी आए थे ना भारत से अफ्रीका लौट के, तो उसी दिन को मतलब प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपने इंपॉर्टेंट डेज वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, आपको उसमें सारा ट्रिक से लर्न हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे भर्ती करने वाला सर्जेंट, तो इसके नाम से भी गांधी जी को जाना जाता है। अभी अफ्रीका से जब भारत आते हैं तो यहाँ पे 1914 से 1918 तक क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध जो होता है उसकी शुरुआत हो गई रहती है। और जब यहाँ से वापस आते हैं तो ये भारतीयों को प्रेरित करते हैं, ठीक है, कि आप लोग मतलब भाग लो प्रथम विश्व युद्ध में। तो इसीलिए इनको भर्ती करने वाला सर्जेंट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जब ये आते हैं यहाँ पे, ठीक, तो फिर ये अफ्रीका में बहुत सारे आंदोलन कर दिए थे ना, सत्याग्रह कर दिए थे, तो इससे सब बहुत प्रभावित हो गए थे, ठीक है। तो ब्रिटिश लोग को, जो ब्रिटिश के वायसराय थे, जो वहाँ के गवर्नर जनरल थे, उन लोग को मतलब डर था कि कहीं मतलब यहाँ पे भी आके ऐसे सब ना करें। तो इसीलिए इनको केसरे हिंद की उपाधि दी थी, ठीक है, जो ब्रिटिश वायसराय थे। तो मतलब कि जिससे उनके उसमें आ जाएं ये लोग, ये गांधी जी, इसीलिए इनको केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं 1916। तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ,
ठीक है। अब आपसे पूछ लेता है कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मतलब जो एक हो रहा था अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार। तो इनके द्वारा अध्यक्षता करी जा रही थी ये कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हो रहा था। और यहाँ पे क्या हुआ था कि गरम दल और नरम दल जो थे वो एक साथ में हो गए थे, ठीक है। तो 1907 में हमने देखा था क्या हो गया था, विभाजित हो गया था, दोनों बट गया था दो भाग में, गरम दल और नरम दल में। लेकिन 1916 में ये दोनों पार्टी आपस में मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं तो होम रूल लीग की भी स्थापना होती है 1916 में। और इसकी स्थापना देखिए किसके द्वारा करी जाती है, तो ये अध्यक्षता उस टाइम पे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट कर रहे थे। और इसका उद्देश्य जो था वो भारत में स्वशासन की स्थापना करना था, ठीक। अब यहाँ पे आपसे पूछ लेता है कि बाल गंगाधर तिलक जो थे तो इनको मतलब और किस नाम से जाना जाता है, तो ये उग्रवादी नेता थे, ठीक है। अब आपसे पूछ लेता है कि उग्रवाद के जनक कौन थे, तो आपका ये हो जाएगा आंसर बाल गंगाधर तिलक जो थे ये गरम दल के जनक थे या फिर उग्रवाद के जनक थे। और बी चिरोल ने इनको पता है क्या कहा था, अशांति के जनक के नाम से इनको संबोधित किया था। तो आपसे पूछ लेता है अशांति के जनक के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका हो जाएगा आंसर बाल गंगाधर तिलक। और किसके द्वारा इनको ये उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा कहा गया था, तो बी चिरोल हो जाएगा आपका आंसर। और इन्होंने नारा दिया था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। तो आपको ये भी याद रखना है। आपसे पूछ लेता है कि ये नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। और जो महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव होता है उसकी भी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। और इनके द्वारा साप्ताहिक पत्रिका केसरी और गीता रहस्य जो ग्रंथ था वो भी लिखा गया था। अब यहाँ पे देखते हैं एनी बेसेंट लिखा हुआ है। तो आपसे पूछ लेता है ये 1917 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था, ठीक। तो पहली महिला अध्यक्ष जो थी कांग्रेस में तो एनी बेसेंट थी। अब आपसे ये पूछ लेता है कि पहली महिला अध्यक्ष और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तो अगर आपसे पूछ लेगा पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की, तो आपका सरोजनी नायडू हो जाएगा। और आपसे पूछेगा अगर पहली महिला अध्यक्ष, तो आपका एनी बेसेंट हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट आपको इससे रिलेटेड बताए हैं फैक्ट बाल गंगाधर तिलक से और एनी बेसेंट से, तो आपको ज़रूर से इसे याद रखना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बार बार ये पूछे ही जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं 1917। अब इसमें क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह होता है, ठीक है। ये जो चंपारण है तो ये बिहार में स्थित है और ये गांधी जी का पहला प्रयोग था। इसे प्रथम सविनय अवज्ञा के भी नाम से जाना जाता है। राजकुमार शुक्ल रहते हैं तो वो आग्रह करते हैं गांधी जी से, तो उन्हीं के आग्रह पे आते हैं, ठीक। अब ये सत्याग्रह किस लिए होता है, तो यहाँ पे नील की खेती के विरोध में इसको कराया गया था, ठीक है। और ये 3/20वें हिस्से में नील की खेती अनिवार्य कर दी गई थी। जो ब्रिटिश लोग थे तो मतलब उनके द्वारा यहाँ के जो किसान थे ना, तो उनको मतलब ज़बरदस्ती मतलब करने के लिए बाध्य ही कर दिया गया था कि आप करोगे ही। और इसे तिनकटिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह जो कि बिहार में है, प्रथम सविनय अवज्ञा के भी नाम से इसे जाना जाता है। और ये गांधी जी का पहला आंदोलन था यहाँ पे भारत में आने के पहले। अब यहाँ पे देख लेंगे, ये 2 पॉइंट हमारा छूट गया था। यहाँ पे पूना विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1916 में होती है और साबरमती आश्रम की स्थापना जो रहती है वो गांधी जी के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे आप याद करेंगे कि 1915 में गांधी जी आते हैं ना, यहाँ से अफ्रीका से भारत आते हैं, ठीक। तो आप याद करने के लिए ऐसे ही रिलेट कर लेंगे कि अब वो जब आएंगे तो उनको कहीं पे रहने की भी तो मतलब कहीं घर वर भी तो चाहिए होगा ना, तो इसीलिए इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं 1918। तो ये गुजरात के खेड़ा ज़िले में कर नहीं आंदोलन चलाया गया था गांधी जी के द्वारा और ये इनका दूसरा आंदोलन था, ठीक। पहला आपका ये चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा और दूसरा जो था ये गुजरात के खेड़ा ज़िले में इन्होंने चलाया था कर नहीं आंदोलन। और ये प्रथम असहयोग के भी नाम से जाना जाता है। और 1918 में ही इन्होंने अहमदाबाद में तीसरा आंदोलन चलाया था और मज़दूरों के साथ भूख हड़ताल की थी इन्होंने प्रथम बार, ठीक। तो आप इसको भी याद रखेंगे। अब यहाँ पे ये जब भारत में आते हैं प्रथम बार, ठीक है, पहली बार जब आते हैं तो ये तीनों आंदोलन ये लाइन से पूरा करते हैं, ठीक, लगातार। और ये तीनों आंदोलन जो रहते हैं ना, तो ये सफल रहते हैं, ठीक, सफल हो जाते हैं, जिससे जो ब्रिटिश वायसराय जनरल सब रहते हैं तो उसमें दबाव में आ जाते हैं और वो सोचते हैं किस तरीके से ये सारे आंदोलन रोके जाएं, ठीक। अब इस पे मतलब कैसे दबाव लगाया जाए, इसीलिए इनके द्वारा रॉलेट एक्ट पारित किया जाता है। तो यहाँ पे आई होप आपको 1918 तक पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 1919। अब यहाँ पे 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू किया गया, ठीक। और उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। अब यहाँ पे होता क्या है, इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, ठीक है। परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। तो मतलब
ये ऐसे चलाया गया था भी किसी के ऊपर भी अगर किसी व्यक्ति के ऊपर संदेह होता तो उसको मतलब गिरफ्तार कर लिया जाता और वो मतलब कि मुकदमा कुछ भी नहीं होता था, वो सीधे उसको सज़ा हो जाती थी। तो गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल करवाई। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये चलाया गया था, रॉलेट एक्ट लागू हुआ था, इसे भारतीयों के द्वारा काला कानून कहा गया। ठीक है, क्योंकि इसमें ना कोई अपील ना कोई दलील, मतलब कि कुछ भी अपनी तरफ से वो व्यक्ति नहीं कर सकता था, डायरेक्ट उसको सज़ा हो जाती थी। अब इसी के द्वारा डॉक्टर सतपाल और सैफुल्लुद्दीन जो किचलू थे इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक, तो इसी गिरफ्तारी के विरोध में जनसभा हो रही थी जलियांवाला बाग में, और जनरल डायर के द्वारा क्या किया जाता है कि अंधाधुंध गोलियाँ चलवाई गई थी वहाँ पे जितने भी लोग शामिल थे उस टाइम पे। और रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति व कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे इसमें। ठीक, बहुत मतलब भीषण वो हो गया था, त्रासदी हो गई थी यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप याद रखेंगे कि 1919 में हुआ था 13 अप्रैल को। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। तो आपसे पूछ लेगा कि ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसमें किसने उपाधियाँ, मतलब कौन सी उपाधि और किसने त्याग दी थी, तो आप इसको याद रखेंगे कि महात्मा गांधी ने केसरी हिंद, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। नेक्स्ट देखते हैं 19 अक्टूबर 1919। तो हंटर कमेटी या फिर हंटर कमीशन या फिर हंटर आयोग, ये तीनों एक ही टर्म है, तो इसका गठन किया गया था इसी की जांच करने के लिए। इसी दिन 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। तो आपसे पूछ लेगा कि खिलाफत दिवस कब मनाया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 19 अक्टूबर 1919। नेक्स्ट देखते हैं 1920। तो 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। तो आप याद रखेंगे असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो 1920 हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो आप याद रखेंगे चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो ये 1922 को होता है 5 फरवरी। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो मतलब आंदोलन जो असहयोग आंदोलन के ही चलता रहता है उसी टाइम पे, और उसी के जो आंदोलनकारी रहते हैं वो क्रोध में आ जाते हैं और थाने में आग वाग लगा देते हैं, जिससे यहाँ पे मतलब मृत्यु हो जाती है थानेदार की और सिपाही की। और इस घटना से दुखी होकर गांधी जी जो रहते हैं तो 11 फरवरी 1922 को स्थगित कर देते हैं असहयोग आंदोलन। ठीक, तो आप याद रखेंगे, तो इससे मतलब ये दुखी हो जाते हैं क्योंकि इनको हिंसा नहीं पसंद थी ना, तो इसीलिए ये स्थगित कर देते हैं इसको। और होता क्या है कि मतलब 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कुछ कारण रहते हैं जिससे इनको 5 फरवरी 1924 को ही रिहा कर दिया जाता है। तो आप ये भी याद रखेंगे। अब देखेंगे 1923 में क्या होता है, तो इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। ठीक, तो आपसे पूछ लेगा स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और आप ये याद रखेंगे 1923। अब नेक्स्ट देखते हैं 1924। तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है। ठीक, ये बेलगांव जो है कर्नाटक में स्थित है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो महात्मा गांधी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। अब ये मतलब स्वास्थ्य संबंधी कुछ कारण रहते हैं, तो गांधी जी वापस आ जाते हैं ना, जेल से छूट जाते हैं 1924 में ही, और फिर ये बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं इसी साल ही। अब होता क्या है कि ये पहली और अंतिम बार कांग्रेस अध्यक्ष मतलब रहते हैं महात्मा गांधी, इसके बाद इन्होंने कभी अध्यक्षता नहीं की थी कांग्रेस अध्यक्ष की। ठीक, अब यहाँ पे ये जो कांग्रेस पार्टी रहती है तो मतलब ये स्वराज पार्टी की स्थापना ये लोग करते हैं ना 1923 में, और 1924 में ही इसको महात्मा गांधी के द्वारा अध्यक्षता करवाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी का उस टाइम पे ज़्यादा प्रभाव था, तो इसीलिए इनको चुना जाता है। और इसके बाद इन्होंने इनका पहली और अंतिम बार था जब मतलब ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 1925। तो ये 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड होता है। ठीक, और ये जो काकोरी है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही जो ट्रेन थी ना, ये डाउन ट्रेन, तो उससे रेल विभाग का खजाना जो था वो काकोरी नामक गांव था,
तो वही उसी जगह पे इन्होंने लूट लिया था, जो 10 लोगों ने मिलके। इसे ही काकोरी कांड कहा गया, ठीक है। अब सरकारी खजाना लूटने का जो विचार था, आपसे पूछ लेता है किसके मतलब किसका विचार था वो, तो राम प्रसाद बिस्मिल का विचार था। और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाक उल्ला खां को दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तो आप ये सब याद रखेंगे। और यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है आपका, करंट अफेयर्स में पूछ लिया जाएगा। तो ये जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो उनके द्वारा इसे काकोरी कांड का जो नाम था उसे चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से अब कर दिया गया है, क्योंकि इनके द्वारा कहा गया कि ये मतलब कि आज़ादी के लिए जो क्रांतिकारी थे, इनका प्रथम मतलब पहला इनका ऐसा युद्ध था, ठीक है। ये मतलब इन्होंने इतना संघर्ष किया इसके लिए, तो इसीलिए इसको काकोरी कांड नाम मतलब ना देकर इसे काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से अब इसे जाना जाता है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। ये वीडियो छोटी सी वीडियो थी, तो इसमें हमने पूरा कवर किया है 1911 से लेके 1925 तक का ये आपका पूरा समरी है, जो आपका ये स्पेक्ट्रम है आधुनिक भारत से रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू सो मच।